नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो लाइब्रेरियन की आपकी आरआरबी की पोस्ट है। ठीक है। आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लाइब्रेरियन का आपका सिलेबस इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे 4 यूनिट दी गई हैं और जिसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो आप अगर कोई बैच नहीं परचेज करते हैं या फिर कोई बुक आपको ऑथेंटिक नहीं मिल रही है तो कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके माध्यम से। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और अच्छी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे ये ई ज्ञान कोश ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप ई ज्ञान कोश लाइब्रेरी साइंस डालेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप देखो दिख रही होंगी यहाँ पे। और बाकी आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसकी अगर आपके पास बुक्स है उसको अच्छे से पढ़े वहां से। अपने लाइब्रेरियन का जो सिलेबस दिया गया है, अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो लाइब्रेरियन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहां पे चीजें सर्च करके अपने नोट्स बनाए। ठीक है। और थोड़ा डिटेल में देखें। इसके साथ ही जैसे ई ज्ञान कोश वेबसाइट है, वहां से आप कैसे सर्च करेंगे। मान लो यहाँ पे आपको जैसे ये टॉपिक सर्च करना है, स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्या, सॉरी क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो आप ई ज्ञान कोश यहाँ पे सर्च करेंगे। इसके बाद इसी में आगे आप लिख दीजिएगा जैसे स्पीसीज स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे आप ये है स्पीसीज ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी का, इसके बाद स्पीसीज स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये पीडीएफ दिख रही है आपको, यहाँ पे व्यू एंड ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये आपको आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो आपके अलग से कुछ टर्म दिए गए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, सीसी, ईडीसी, यूडीसी, नोटेशन, ये सब। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें ही आपको मेंशन किया गया है। ये देखो सीसीसी है यहाँ पे। और इसके बाद ये आपका यूडीसी है। ठीक है। इसके बाद ही आपका और भी जो चीजें हैं। तो ये अच्छे नोट्स हैं, ऑथेंटिक है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। और अगर जैसे आपका कोई एग्जाम के बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है तो आप इसको ऑथेंटिक सोर्स की तरह यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे आपका और कोई टॉपिक हम लोग यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कैटलॉग पर्पस। ठीक है। तो आप सिंपली जाएंगे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था और यहाँ पे आप डाल देंगे कैटलॉग ऑफ पर्पस। ठीक है। ई ज्ञान को जरूर लिखिएगा तभी आपका वो आएगा, कैटलॉग पर्पस। मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आपके सारी जो भी पीडीएफ्स हैं ई ज्ञान कोर्स में वो सारी आपको एक जगह पे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैटलॉगिंग प्रोसेस दिया गया, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इसके बाद पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। यहाँ पे आप पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कोई बच्चे अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप सिंपली पीडीएफ के बाद हिंदी लिख दीजिएगा। तो आपकी हिंदी में जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये हिंदी का मिल गया पुस्तकालय वर्गीकरण। ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अभी ये थोड़ी देर में ओपन होके आ जाएगा। ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएंगी। अगर कोई टॉपिक आपको हिंदी में नहीं मिलता है तो आप इंग्लिश वाला सर्च कर लें, उसके बाद आप गूगल से ट्रांसलेट कर लें। ठीक है। मेनली है कि आप अच्छे से नोट्स कैसे बना सकते हैं, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। अपने नोट्स खुद बनाइएगा। अगर आपको औरों से अच्छा कंपटीशन में रहना है, एक सीट अपनी लेनी है। ठीक है। यहाँ पे जैसे मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है आपके ओपैक फिलिंग
फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपैक फिलिंग रूल्स। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ओपैक फिलिंग रूल्स आप डालेंगे, ओपैक ओपैक फिलिंग रूल्स, ठीक है, इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी साइंस, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपकी जो भी यहाँ पे पीडीएफ्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी है, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वहाँ पे वो आप देख सकते हैं। तो इस पे हम लोग पहली वाले पे क्लिक करेंगे तो ओपेप के बारे में देखो, फिलिंग है, फिलिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसका क्या कोड है, फिलिंग रूल्स, सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो ये ऑथेंटिक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं भी आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी एक बुक में सही से सिलेबस नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के लिए आप ने सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ होगा, ठीक है। तो आप जब लर्निंग टुगेदर इस पे जाएंगे, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना देख सकते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करने के बाद एक फाइल सेक्शन में जाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे डालिएगा लाइब्रेरी। तो आपको देखो यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी में जितने भी लाइब्रेरी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी पूरी एक फाइल पड़ी हुई है जिसमें सारे इंक्लूड है, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एनवीएस लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था उसका आपको मिल जाएगा। ये एमआरएस लाइब्रेरी के लिए मैंने जब शेयर किए हुए थे, ठीक है, तो ये भी आपकी काफी बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे ये फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, अब यहाँ पे जैसे ये बुक मैंने शेयर की थी उस टाइम पे, ठीक है, जब एमआरएस का एग्जाम आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, उसकी मैं सारी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बुक आपको मिल जाएगी, इससे भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली सारी चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको अपने सिलेबस के आधार पर नोट्स बनाने, तो सिलेबस का टॉपिक प्लस ई ज्ञान कोश डालिएगा, आपको आपसे रिलेटेड सारी चीज वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये तो बात हो गई नोट्स की। बाकी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता दिए कि कैसे आप देख सकते हैं। टी ट्रिपल एस बी के तो मैंने ही शेयर किए हुए हैं, जो टी ट्रिपल एस बी लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है, वहां से आप वो पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करवाने का कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ा पीडीएफ है। आप देखो खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार भी होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक बुक आती है आपकी प्रीवियस ईयर की, पीवाईक्यू की, जिसमें अलग अलग स्टेट में जो भी लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए हैं उसके सारे ही आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। यूथ कंपटीशन की ये बुक है, आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगी। यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं इसलिए बताया जा रहा है। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। अब इतने एग्जाम है, इनसे सबसे रिलेटेड एनवीएस, केवीएस, इसरो, यूके, एमपीपीएससी, जहाँ भी, ठीक है। और यहाँ पे लगभग आपके 4323 क्वेश्चन मिलेंगे, और आंसर भी मिलेगा, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप बुक ले सकते हैं, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें थी जो भी लाइब्रेरी साइंस के बच्चे हैं उनके लिए। बाकी आपको जैसे मैंने एक जो वेबसाइट बताई वो बहुत ही बेनिफिशियल है। आप जो भी टॉपिक डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे आपको तुरंत आपका टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। आप नोट्स बनाइएगा, हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर बाई चांस कोई हिंदी में नहीं मिलता है तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस 1 मिनट में हो जाता है। और छोटे से ही टॉपिक है, आपको नोट्स आसानी से इसके मिल जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मेरी तरफ से कोई भी हेल्प होती है या कोई नोट्स मिलते हैं पर्टिकुलर इसके, ठीक है, तो मैं जरूर आपको देने की कोशिश करूंगी। तब तक आप इस सब चीजों से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर की बात कर ली, बुक्स की भी बात कर ली, इसके साथ ही कैसे आपको नोट्स बनाने, कैसे तैयारी करनी है, और आपके जो खुद के नोट्स हैं ग्रेजुएशन के वो भी आप जरूर यूज कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और अपना सिलेबस, आप एक बार अपना नोट्स बना लें, उसको फिर रिवीजन करते रहें और प्रीवियस ईयर करते रहें, ठीक है।
और जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर जैसे ये जो आपका यहाँ पे है, ये सबके लिए ही कंपलसरी है। तो इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो वो जरूर आप देखें, आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगी, ठीक है। 50 नंबर का आएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए आप करेंट अफेयर और हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस करते रहे, और इसकी पीडीएफ्स भी मैंने बहुत शेयर की हुई है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपका एक और है इकोनॉमी वगैरह, ठीक है। इसके बाद इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसकी बुक्स आप टेलीग्राम पे फाइल सेक्शन में जाके कुछ भी उसमें डालेंगे, या फिर आपको कोई नोट्स की आवश्यकता है तो टेलीग्राम का चैट ग्रुप भी बना हुआ है, वहां पे आप बता दीजिएगा। मैं बुक्स की पीडीएफ शेयर करती रहती हूँ, वहां पे आपको फ्री में सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।